हमारे पास पानी खत्म हो गया है, हम मुश्किल में हैं, हम मरने के करीब हैं, हमारी जानें निकलने के करीब हैं, पानी का एहतमाम कैसे किया जाए। जनाबे अबू तालिब मुस्कुराए, मुस्कुरा कर कहा आपकी जो हालत है एक ही हल है, अपनी अपनी कब्रें बनाओ, जो मरता जाए होए दूसरे को दफन करता जाए। कहते हैं हम तो आए थे अबू तालिब के पास कि हमें को निजात का रास्ता मिल जाए, तो जनाबे अबू तालिब भी अगर पहले ही इनका हल कर देते तो फिर शक करते कि ये काम तो हम भी कर लेते, हम भी कुदरत रखते, हम भी ये काम कर लेते, आसान था। जनाबे अबू तालिब ने इरशाद फरमाया अपनी अपनी कब्रें खोदो, जो पहले मर जाए दूसरा उसको दफन कर दे। फिर जब परेशान हुए फिर जनाबे अबू तालिब के पास आए, आकर कहते हैं ऐ अबू तालिब, ऐ सैयद अल अरब, ये मशवरा हमें मंजूर नहीं है, अगर मर गए तो मर गए, लेकिन हम चाहते हैं, हम जानते हैं आप इस मुश्किल से निजात दिलवा सकते हैं। जनाबे अबू तालिब ने अपने हाथों को बुलंद किया, इरशाद फरमाया ऐ बारे इलाह, मैं अबू तालिब हूँ, मैं मोहम्मद का चचा हूँ, मैं अली का बाबा हूँ, अब मेरी मुश्किल को आसान फरमा। मुझे रब्बे काबा की कसम है, रवायत के जुमले हैं, जनाबे अबू तालिब के घोड़े ने जमीन पर सुन मारा, चश्मा जारी हुआ। कुफारे मक्का अबू तालिब के पांव का सदका जिंदगी ले रहे हैं, अबू तालिब के घोड़े के पांव का सदका हयात ले रहे हैं। जिनके घोड़े मुसलमान नहीं काफिरों को हयात दे दे, उनका अपना मकाम कितना है। अच्छा, अबू तालिब दो हस्तियों को पाल रहे हैं, अब जनाबे अबू तालिब ज़ईफ हुए, अपनी हयात के करीब आते गए, करीब आते गए। एक दिन आकर खाना काबा के सामने खड़े हो गए, दस्ते दुआ बुलंद किए, बारे इलाह, ऐ मेरा मालिक, ऐ मेरा खालिक, ऐ मेरा परवरदिगार, मैं अबू तालिब चाहता हूं मुझे भी एक वली अता फरमा। दुआ मांग रहे हैं, अबू तालिब दुआ मांग रहे हैं, ऐ मेरा मालिक मुझे भी एक वली अता फरमा, एक वसी अता फरमा, जो मोहम्मद मुस्तफा का नासिर हो, मोहम्मद मुस्तफा का खलीफा हो, खलीफा तहु बिला फासिल हो, जो मोहम्मद मुस्तफा की मदद करे। अब जनाबे अबू तालिब जानते हैं मेरा वक्त करीब है, मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो ये मोहम्मद मुस्तफा की रिसालत की, तौहीद की नुसरत करने के लिए जो मेरी जिस तरह मैंने नुसरत की है, इस तरह परवान चढ़ाने के लिए कोई ऐसी हस्ती होनी चाहिए। वो जनाबे अबू तालिब ने दुआ मांगी, खाना काबा में अल्लाह ने अपना वली अता किया। सलावत पढ़ ले। जनाबे अबू तालिब दुआ मांग रहे हैं, ऐ बारेला एक ऐसी शख्सियत अता फरमा, मुझे एक ऐसा बेटा अता फरमा जो मोहम्मद मुस्तफ़ा की नुसरत कर सके, रिसालत की मदद कर सके। एक हदीस और समात फरमाए, जनाबे अबू तालिब जिंदगी गुजार चुके हैं, जनाबे अली दुनिया पे आ चुके हैं, खाना काबा में आए। मैंने ये नहीं पढ़ना, मौला के फजाइल बहुत बड़े हैं खाना काबा में आने के। खाना काबा में आए, जनाबे अबू तालिब के बारे में, हजरत अबू तालिब के बारे में ये बहुत बड़ी फजीलत है। दुनिया वालों सुन लो, जनाबे अबू तालिब की फजीलत पूछना चाहते हो, अजमत पूछना चाहते हो, कायनात में आदम से लेकर खातम तक, खातम से लेकर बारहवें तक, अंबिया में औसिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है, कोई ऐसी हस्ती नहीं है जो खाना काबा में, बैतुल्लाह में, अल्लाह के घर में तशरीफ लेकर आई हो। अगर तशरीफ लेकर आई है वो हस्ती अबू तालिब का बेटा अली है, अबू तालिब का बेटा अली है। अल्लाह
इरशाद फरमाया, ऐ बेटे अली, आज के बाद मेरी ड्यूटी खत्म, तेरी ड्यूटी शुरू। जहां जहां मोहम्मद मुस्तफा जाए वहां वहां ऐ अली बेटे तूने जाना है। अगर तेरी मौजूदगी में किसी कुरैश मक्का, कुफारे मक्का से मोहम्मद मुस्तफा को अजियत पहुंचाई तो मुझ अबू तालिब को शिकायत का मौका नहीं देना। मेरे मौला इरशाद फरमाते हैं, अरे बाबा जान तामील होगी, बिल्कुल तामील होगी, नासिर अंबिया है मेरे मौला अली। लेकिन जनाबे अबू तालिब अपनी तबलीगात कर रहे हैं, अपनी मंजिलत बता रहे हैं हमें समझाने के लिए। कहा जहां जहां मोहम्मद मुस्तफा जाए आपने वहां वहां जाना है, मोहम्मद मुस्तफा की हिफाजत करनी है। इधर से दौर बदला, जनाबे अबू तालिब बुजुर्ग हुए, जनाबे अली अलैहिस्सलाम बचपने में आए, लेकिन कुफारे मक्का की आदतें वही की वही, वैसे के वैसे, यूं के यूं, तू के तू, अब कुछ बदला नहीं है, वही हरकतें, वही आदतें, मोहम्मद मुस्तफा को सताना, अजियत देना। अब एक दिन जनाबे अबू तालिब चलते हुए कुफार मक्का के पास गए, बड़े बड़े बुजुर्गों के पास गए, जाकर कहा, ऐ कुफार मक्का, मैं सैयदुल अरब हूं, मैं सैयद मक्का हूं, मैं अबू तालिब हूं, मैं तुम्हारे पास शिकायत लेकर आया हूं। अब मुस्तकबिल का सत्यबाब कर रहे हैं जनाब अबू तालिब, जानते थे कल ये भी मेरे दरवाजे पे आएंगे, लेकिन इनसे पहले जैसे वकील पॉइंट नोट करते हैं, एक पॉइंट नोट करवाया, एक नुक्ता नोट करवाया, आकर कहा तुम्हारे बच्चे ये जो उबाश है, ये जो हुंडे आपने रखे हुए हैं, बहुत सारे मिलके मेरे बेटे मोहम्मद को तंग करते हैं। कहा अबू तालिब आप क्या बात करते हैं, बच्चों की बात है, बच्चे खुद ही निमट लेंगे, आप हमारे दरवाजे पे क्यों आए, बच्चे आपस में मामला हल कर लेंगे। जनाबे अबू तालिब ने एक एक के चेहरे की तरफ देखा, एक एक की शक्ल की तरफ देखा, देखकर खामोश हुए। ठीक है, बच्चों की बात है, बच्चे ही निमट ले। दूसरे दिन उधर आते वही है, कुफारे मक्का की औलादे की आते वही है, इधर से घर में आए, इरशाद फरमाया, ऐ बेटा अली, आज के बाद मोहम्मद मुस्तफा से अलहदा नहीं होना, बिल्कुल साथ साथ जाना है। फिर वही हरकत की, रिसालत माब ने आकर बताया, चचा आज फिर कुफारे मक्का के बच्चों ने मुझे अजियत दी है, ठीक है बेटे अली को साथ ले जाना। मेरे मौला ने कुछ गुठलियां, गुठलियां समझते हैं खजूर की, छोटे छोटे पत्थर, छोटी छोटी गुठलियां अपने हाथ में, यदुल्लाह के हाथ में गुठलियां आए तीर बन जाती हैं, तलवार बन जाती हैं। यदुल्लाही हाथों ने अपने हाथों में उठा ली, आगे से मोहम्मद मुस्तफा चल रहे हैं, पीछे पीछे थोड़े फासले पे मेरे मौला अली चल रहे हैं। अब देख रहे हैं क्या करते हैं कुफारे मक्का। इधर से उन्होंने देखा यतीमे अबू तालिब आ रहे हैं, अबू तालिब का भतीजा आ रहा है, मोहम्मद मुस्तफा आ रहे हैं, ऐलान वहदानियत करने वाला, ऐलान ला इलाहा इल्लल्लाह करने वाला, ऐलान मोहम्मद रसूलुल्लाह करने वाला आ रहे हैं। चलते हुए करीब आए, इन्होंने आकर फिर अजियत देना चाहिए, मारना चाहा, अजियत देना चाहिए। इधर से अब इनके हाथ उठे, उधर से यदुल्लाह के हाथ उठे, इधर से इनके हाथ उठे, इधर से यदुल्लाह के हाथ उठे। मेरे मौला ने एक कंकरी मारी, एक को, वही कंकरी एक को लगी, दूसरे को लगी, तीसरे को लगी, चौथे को लगी, पांचवे को लगी, जितने के जितने थे सबको एक कंकरी लगी। किसी का नाक टूट गया, किसी की आंख निकल गई, किसी की टांग टूट गई, किसी का बाजू टूट गया, किसी का कुछ टूट गया। अब क्या देखते हैं, अब पीछे मुड़कर देखते हैं मारने वाला कौन है। पहले तो यतीम अबू तालिब अकेला होता था, चुपचाप होकर खामोश होकर बर्दाश्त कर लेता था, बस इतना ही नजर आया। जो भी पीछे देखता है अली नजर आते हैं, अली का यदुल्लाही हाथ हवा में नजर आता है। अली का यदुल्लाही हाथ पीछे नजर आता है। गए जख्मी लहलुहान
सर फटे, कान टूटे, नाक कटे, टांगे साथ नहीं, कोई घसीट कर चल रहा है, किसी का बाजू लटका हुआ है। अपने आबा अजदाद के पास गए, यूं देखा, हैरान हुए, तुम्हारा ये हाल किसने किया है? तुम्हें तो पाल 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 पोस कर हमने इतना गुंडा बना कर रखा है, तुम्हारा ये हाल किसने किया है? कौन थे, कितने थे जिन्होंने तुम्हारी टांगे तोड़ी हैं, जिन्होंने तुम्हारे नाक काट दिए हैं, तुम्हारी आंखें जाया कर दी हैं, कान काट दिए हैं? ये हालत किसने की है? ये कहते हैं कोई और नहीं था, यतीम अबू तालिब के साथ एक छोटा सा बच्चा था, उसका नाम अली था। है? फिर ताज्जुब में बढ़ गए, अली तो छोटा था, मोहम्मद से भी छोटा था, अली का तो बचपना था, आपके कद तो बहुत बड़े हैं, आपकी लाशें तो बहुत बड़ी थी, आपकी जिस्मानतें तो बहुत बड़ी थी, आपको क्या हो गया? आपके हाथ कहां गए थे? आपने इतनी मार क्यों खा ली? खैर, मार खाने के बाद अब बाप थे, औलादें थी, इनको याद नहीं रहा अबू तालिब को हमने क्या कहा था। सब इकट्ठे हुए, इकट्ठे होकर जनाबे अबू तालिब के दरवाजे पे आए, आकर कहते हैं अबू तालिब, आज तेरे बेटे अली ने हमारे सबको मारा है। जनाबे अबू तालिब इरशाद फरमाते हैं, क्यों आए हो? बच्चों की बात है, बच्चे खुद ही निमट लेंगे। जिंदा और सलामत रहे, बच्चों की बात है, बच्चे खुद ही निमट लेंगे। तो जनाबे मेरे मौला अली ने हर कदम के ऊपर, हर मकाम के ऊपर, जाकिर साहब ने आना है या मैं साहब पढ़ूं? अरे मुझे बता देना कितना पढ़ना है, फिर डायरेक्ट आएंगे। सलवात पढ़ने पर मोहम्मद वाले फजाइल बहुत है जनाब अबू तालिब के, मैं पढ़ता रहूं। मैं रात को रहीम यार खान गया हूं, आपसे एक अपील है, मेरे ससुर इस दुनिया से चले गए हैं, मैं उनकी तशी में गया था, जनाजे में। रात को सफ़र में था, दिन को सफ़र में था, लेकिन मेरी ड्यूटी थी जिक्र हुसैन की। मैं वहाँ गया ज़रूर हूँ, लेकिन मेरा दिल यहाँ था। आपने दुआ करनी है उनकी मग़फ़िरत के लिए, मालिक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। थका हुआ बहुत था, लेकिन आपकी मोहब्बत देखकर मैं बहुत कुछ पढ़ गया। फजाइल और बहुत है, बहुत और भी बढ़ जाऊंगा, लेकिन मेरा दूसरा जो अशरा है उसका वक्त करीब हो रहा है। जनाबे अबू तालिब का घराना ऐसा है कि जिसने हर मंजिल पे इस्लाम की खिदमत की है। अबू तालिब के घराने ने इस्लाम की खिदमत की है। जनाबे हुसैन अलैहिस्सलाम अबू तालिब के पोते हैं। दीन पे जब मुश्किल आई, अबू तालिब के पोते ने हल की, अबू तालिब के पोते ने दीन को जिंदगी अता की। बेटे देने पड़े, बेटे दिए, बेटियां देनी पड़ी, बेटियां दी, बहन की चादर भी दीन के ऊपर कुर्बान कर दी। मेरे मौला ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। मक्का से निकले, मदीना से निकले, मक्का में दाखिल हुए। मक्का के कुछ हालात ऐसे थे, मक्का के हालात बदले हुए। मेरे मौला हुसैन देखते हैं, कहते हैं अब्बास, ये मक्का है अमन की जगह, यहाँ पे हाजी हज करते हैं, मैं हुसैन नहीं चाहता कि यहाँ पर खून बह जाए। मेरे कातिल हाजियों के रंग में हैं, मैं यहां से चलना चाहता हूं। मेरे मौला ने एक बहुत बड़ा खुतबा दिया है, जनाबे अब्बास ने भी बहुत बड़ा खुतबा दिया है। बहुत बड़े फजाइल हैं उस खुतबों में, बहुत बड़ी अजमत की बातें हैं। फिर कभी इंशाअल्लाह वक्त मिला, बहुत बड़ा मौला अब्बास ने खाना काबा की छत के ऊपर जो खुतबा दिया है, हर हस्ती ने एक एक खुतबा दिया है, अजीम खुतबे दिए हैं। लेकिन मेरे मौला मक्का से बाहर निकले, मक्का से बाहर निकलकर मेरे मौला ने अपने पूरे असहाब के ऊपर नजर की है, देखा कौन कौन साथ है। इधर से जब देखा मोहम्मद हनफिया है, जनाब मुस्लिम अब अकील हैं, सैयद साजिदीन हैं, अब्बास हैं,
अली अकबर हैं, कासिम हैं। अपने असहाब को जब देखा तो मेरे मौला ने दिल में एक तकसीम बनाई, अगर मैं ये सारे अली लेकर इकट्ठा करबला में गया, करबला में नक्शा कुछ और बन जाएगा। मेरे मौला ने वहां खड़े होकर एक तकसीम की है। जनाब हनफिया को इरशाद फरमाया, ऐ हनफिया आपने मदीना में जाना है, कुछ मस्तूरात बाकी हैं, आपने वहां पर रहना है। जनाब हनफिया रिसाला इमामत की जबान को समझते हुए, हुक्म को समझते हुए वापस मक्का मदीना की तरफ चले गए। मदीना में पहुंचे और जनाब मुस्लिम को बुलाया। जनाब मुस्लिम को अपने पास बुलाया, पास बुलाकर इरशाद फरमाया, ऐ मुस्लिम आपने कूफा जाना है। मेरे मौला ने एक अंबार खतों का निकाल कर सामने रखा। ऐ मुस्लिम ये कूफा के फलां शख्स का खत है, ये फलां शख्स का खत है, ये फलां शख्स का खत है, ये फलां शख्स का खत है। अज़ादारों मेरे मौला गिनते जा रहे हैं, गिनवाते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं। ऐ मुस्लिम अगर कूफा में जाना उसको मेरे सलाम कहना, उसको मेरे सलाम कहना, फलां बादशाह को, फलां अशीरे के खानदान के सरदार को, फलां सरदार को। अज़ादारों बड़ी तरतीब के साथ मेरे मौला ने जनाब मुस्लिम को तैयार किया और इरशाद फरमाया, ऐ मुस्लिम अपने 2 छोटे बेटे भी साथ ले जहा, इनको भी कूफा में साथ में रखना। मैं बहुत गुफ्तगू को तवील ना करूं, मसहब की तरफ आ रहा हूं। मसहब मैंने शुरू कर दिया है। आपने इतना रोना है जितना बीबी सैयदा ज़हरा को मंजूर है, जितना बीबी ज़हरा को कबूल है। बस इतना जरूर कहूंगा, जब मजलिस हुसैन हो, जिक्र हुसैन हो, मसहब हुसैन हो, ऐसे रोया करो जैसे किसी बूढ़िया का जवान बेटा मर जाए, जैसे थाने मार मार कर बूढ़िया अपने जवान को रोती है, ऐसे ज़हरा के लाल को रोया करो। मैं अक्सर कहता रहता हूँ, मेरे मौला से किसी ने पूछा मौला मजलिस में कैसे रोना चाहिए, मौला ने पहले एक जुमला कहा, गरीबों का जिक्र है जैसे दिल आए रोया करो। फिर इरशाद फरमाया, मौला बताओ तो सही फिर भी कैसे रोना चाहिए, थाने मार कर रो, चीखे मार कर रो। मेरे मौला ने कहा, अगर थाने मार कर तू रोए, चीखे मार कर तू रोए, वो मेरी दादी ज़हरा की सुन्नत है, वो मेरी दादी ज़ैनब की सुन्नत है। अज़ादारों ये रोना आम रोना नहीं है, ये बीबी ज़ैनब की सुन्नत है। अज़ादारों जनाब मुस्लिम चले कूफा में आए। जनाब मुस्लिम ने आकर ऐलान किया, मैं सफीर हुसैन हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं हुसैन अलैहिस्सलाम से की तरफ से आया हूँ, आपके खतूत लेकर आया हूँ। एक वक्त में जनाब मुस्लिम मस्जिद कूफा में बैठे हैं। 18,009 लाख कितनी तादाद बताई गई है जिन्होंने जनाब मुस्लिम की बैत की है और जनाब मुस्लिम के पीछे नमाज पढ़ी है। एक मंजर और बता दूं, ये मंजर था जनाब मुस्लिम का। इधर से बसरा से इब्न ज़ियाद मलौन चला, उसने एक ऐसी किताब का हवाला अहदीस आशूरा किताब है, उसमें एक हदीस लिखी है। जब इस मलौन को खत जदीद मिला, उसने कहा जल्दी कर बसरा छोड़ और बसरे से कूफा जा, और सफीर हुसैन पहुंच चुका है। ये मलौन वहां से निकला, इसने कूफा के करीब आकर अपना भेद बदला। कूफा वाले बेवफा हैं लेकिन सब नहीं है, सब नहीं है। कूफा में बड़े बड़े थे जिन्होंने हुसैन की नुसरत की है। हबीब इब्ने मज़ाहिर थे, मालिक अश्तर थे, मुख्तार सकफी थे, जिसने कातलाने हुसैन को चुन चुन कर मारा है, एक एक का सर उतारा है। इस मलौन ने चाल ऐसी चली है, कूफा के बहर आकर इसने काला अमामा पहना है, इसने अपना लिबास मौला हुसैन के लिबास के तर्ज का ज़ेब तन किया है। घोड़े के ऊपर चढ़कर, वो घोड़े के ऊपर बैठकर इसने नकाब बांधा है। नकाब बांधकर बिल्कुल इस अंदाज से ये कूफा में दाखिल हुआ है। इस मलौन ने ऐलान करवाया है, हुसैन कूफा में दाखिल हो चुके हैं। अज़ादारों मुहिब्बान हुसैन जो थे, जो मेरे मौला की दिल में मोहब्बत रखते थे, जिन्होंने खत भी लिखे थे, मुखलिस भी थे, सब उस मकाम पर आए। कूफा के सदर बाजार में आ पहुंचे, सदर दरवाजे के ऊपर आ पहुंचे। ये मलौन घोड़े के ऊपर चलता हुआ उस मकाम पर आया। इस मलौन ने अपने चेहरे से नकाब उतारा, नकाब
नकाब उतार कर कहता है, ऐ कूफा वालों, मैंने तुम सबको पहचान लिया है, तुम कौन कौन हो? मैं हुसैन इब्ने अली नहीं हूं, मैं इब्ने जियाद हूं। अज़ादारों, इस मलौन ने जब ये कहा, किसी को कैदी कर दिया, किसी को शहीद करवा दिया, और जनाबे मुस्लिम के लिए इसने जब लोगों को पता चला इब्ने जियाद कूफा में दाखिल हो चुका है, जनाबे मुस्लिम की इन्होंने बैत तोड़ी, लोगों ने अपनी जान बचाई, किन्होंने बैत तोड़ी, किन्होंने भागते हुए चलते हुए, आखिर में एक मुस्लिम है, दो मुस्लिम के यतीम है। अज़ादारों, मेरे मौला मुस्लिम मस्जिद कूफा में बैठे हैं, कभी दाएं देखते हैं, कभी बाएं देखते हैं, कहते हैं हाय गरीबी, हाय मौला हुसैन मजलूम। अज़ादारों, ये मौला ने गिरिया इसलिए नहीं किया, बस जनाबे मुस्लिम कह रहे हैं, काश मुझे वक्त मिल जाता, मैं अपने मौला हुसैन को जाकर पैगाम देता, ऐ मेरे मौला, अपनी बहनों को लेकर कूफा में ना आना, कूफा के हालात बदल गए हैं। अज़ादारों, मेरे मौला ने वहां से चलना शुरू किया, जनाबे मुस्लिम कूफा में पहरे लगे हुए हैं, एक मकाम के ऊपर आए हैं, काजी शुराय के दरवाजे के ऊपर आए हैं, आकर कहते हैं, ऐ काजी शुराय, तू तो हमारा दोस्त हुआ करता था, तू तो हमें जानता है, बस एहसान कर, आज की रात मुझे पनाह दे दे। कहता है, ऐ मुस्लिम, ऐ हुसैन के सफीर, सब जानते हैं तू सफीर हुसैन है, मैं तुझे पनाह नहीं दे सकता।